श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरनहु रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तात स्वर्ग अपबर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तूलन ताहे सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए भी समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीखी देही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा। हर मंदिर तह भिन्न बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर श्री हनुमान जी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को न देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोधयंकित ग्रह, शोभावरनि न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपीराए।
वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका ने से चरनी कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन महो तरक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषणो जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना। ऐसन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होए नकार जहानी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास मह कोई, मोरे हृदय प्रीते अते होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन करने, कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जोगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन है महो जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे हे कृपा भान कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहे। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनंत जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना,
सो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबहि विधिहीना। तात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिले आहारा। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। केने कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।